गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? हैं उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और इस समय पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा समय है। न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है। आप लगातार पढ़ते रहिए। सीयू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, अनसीन पैसे पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 7 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 6 पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं बिना कुछ समय को गंवाए हुए। देखिए इसमें क्या है, लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली। एवं देखिए आपका आएगा कि जो ये पैसेज दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे उसके प्रश्न दिए ना उसके उत्तर लिखना है आपको, ठीक है भैया। हाई स्कूल और 9th में 10 नंबर की आएगी, 7 नंबर की आपकी लिखने वाला आएगा और 3 नंबर का आपका MCQ में छाटने वाला आएगा, ठीक। और फर्स्ट ईयर इंटर में अनसीन आपकी 15 नंबर की आएगी, 15 नंबर्स की आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाएंगे जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ ऐसे पैसे आते रहते हैं, ठीक है। आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो ये पढ़िए, लिखा है रॉबिन हुड, मतलब रॉबिन हुड जो था वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज। मैंने क्या था, रॉबिन कौन कहते हैं? ये जो कहानी आप पढ़ रहे हो ये अंग्रेजों लोगों की कहानी है, ये कहावत है। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि रॉबिन हुड एक व्यक्ति था जो तय मान लीजिए अपराधी था या अपराधियों का लीडर था। लिखा है रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ कंपनी। किसका कंपनी? आउट लॉर्ड। इसने कानून को तोड़ा हो, नियमों को तोड़ा हो, ऐसा लगता था। Who lived in the कहा रहता था शेरवुड फॉरेस्ट, मतलब शेरवुड जंगल था वहां रहता था। कहा रहता था शेरवुड फॉरेस्ट में रहता था। His name was, उसका नाम क्या था? द टेरर, मतलब आतंक या खौफ। टू द रिच द ट्रेवलर्स, मतलब जो धनी लोग थे गरीब लोगों को नहीं सताता था। जो अमीर लोग थे या दुष्ट लोग थे, जो शैतान लोग थे या निर्दयी लोग थे, उनके लिए क्या था? वो आतंक था या आतंक का पर्यायवादी, मतलब पर्यायवाची था या वो खौफ था। मतलब उससे अमीर लोग डरते थे क्योंकि वो अमीरों से बेईमानों से लूट कर गरीबों में बांटता था। क्या नाम उसका है? रॉबिन हुड, ठीक है। ये कहानी है, ये इंग्लिश की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है, अलग है। बट ही वाज लव्ड, लेकिन वह प्यार किया जाता था। किससे? बाय द पुअर। लेकिन जो गरीब लोग थे वे उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे। क्यों? हुम, जिनको ही सेव्ड, वो बचाता था। किससे? फ्रॉम, मतलब से, किससे? क्रूर। क्रूर मतलब है निर्दयी या क्रूर दुष्ट लोगों से। किससे? लैंडलॉर्ड, जमींदारों से। मतलब उस समय जो जमींदारी प्रथा थी, जो अंग्रेज लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, जो गरीबों को सताते थे, वह उनको बचाता था। एंड ऑफन हेल्प, और उनकी मदद करता था। किसे? विद मनी, मनी के द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ? द शेरिफ, तो शेरिफ माने होता है अधिकारी या हाकिम, किसी क्षेत्र का, किसी जिले का या किसी देश का जो सबसे बड़ा हाकिम हो, मतलब जो कानून का रखवाला हो, है ना। चूंकि ये तो वैसे वो सही आदमी था, पर बड़े लोगों का नजर में क्या था? वो अपराधी था, गरीबों के लिए वो मसीहा था। तो द शेरिफ माने जो वहां का हाकिम था, जो वहां का मालिक था, जो कानून का रखवाला था, ऑफ नियरली टाउन, कहा? बगल वाले कस्बे का। मतलब जो कस्बे का क्या था? जो पास का कस्बा था, मतलब जंगल था और पास का ही कस्बा था, उसका क्या था? जो कानून का रखवाला था, जैसे बोलते हैं हाकिम। वाज हिज बीटर, उसका था सबसे बड़ा, बीटर मतलब सबसे कड़वा, सबसे बड़ा क्या था? इंट था। मतलब कहने मतलब ये हुआ, जो उस कस्बे का हाकिम था या जो कानून का रखवाला था, उसका क्या था? सबसे भयानक शत्रु था। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, उसने बहुत अटेम्प्ट्स किए, मतलब बहुत प्रयास किया टू कैच रॉबिन हुड। मतलब उसने रॉबिन हुड को पकड़ने का कई प्रयास किया। जैसे आप लोग पिक्चर में देखते होंगे, कोई अच्छा हीरो होता है ना, तो वो जमींदारों का आतंक खत्म करता है।
तो जमींदार प्लस पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, पर होता वो अच्छा है। तो क्या हुआ, द शेरिफ मतलब जो वहां कानून का रखवाला था या जो हाकिम था, वन डे डिक्लेयर, उसने एक दिन डिक्लेयर कर दिया। कैसे डिक्लेयर कर दिया, इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपुल, बहुत से लोगों के सामने। इसका मतलब डिक्लेयर माना होता है कोई, डिक्लेयर माना होता है कोई ऑफिस से आदेश आए या कोई राजा आदेश, कैसे थे आप लोग थे, घोषणा, वो डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर किया, आई एम विलिंग मतलब मेरी इच्छा है, टू गिव हाफ ऑफ माई वेल्थ, मैं अपना आधी संपदा दे दूंगा या मैं अपना आधा राज दे दूंगा, टू एनीवन किसी को भी, किसको, हु विल हेल्प जो मेरी मदद करे, टू कैच रॉबिन हुड मतलब जो रॉबिन हुड को पकड़ने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे अपनी राज का या संपदा का आधा हिस्सा दे दूंगा। तो ये आपकी कहानी, ठीक है। एक आगे कहानी है आपकी शेरवुड फॉरेस्ट की, है ना। अल्लाह पढ़ी क्या लिखा। अब जैसे पहला पेज जहां पे आगे तो ध्यान समझना, ध्यान से मिलाना वर्ग, हु वाज रॉबिन हुड मतलब रॉबिन हुड कौन था, आ गया प्रश्न, है ना। एंड वेयर डिड ही लिव, कहां था, तो मिलाओ, कहीं मिलाओ, तो लिखा ऊपर रॉबिन हुड वाज लीडर ऑफ द कंपनी, कौन कंपनी, आउटलॉज, पर जिन्होंने कानून को तोड़ा, एक मान लिया अपराधी का, क्या था वो लीडर था। अब लिखा कहां था, तो लिखा आगे ही हु लिव, कहां था, इन द शेरीवुड फॉरेस्ट, ये आपका सही हो गया, है ना। मतलब याद है पूरा यहां तक, वो लिखा। अगला क्या लिखा है, तो यहां पर किताब में लिखा था हु, जबकि हु गलत है, यहां पे होना चाहिए हुम, है ना। क्योंकि आज समझिए, अगर आप लिखते हो हु, तो हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, मैंने रॉबिन हुड की मदद कौन करता था, ये हो जाएगा। पर यहां पे हो जाएगा क्या, हु मतलब किसकी करता था, ये हो जाएगा। तो हु, तो ये आपका हु गलत है, और यहां पे होना चाहिए हुम सही है। तो हुम डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, मतलब कहने मतलब ये हुआ रॉबिन हुड धन से किसकी मदद करता था, तो लिखा, कहीं लिखा है हेल्प, मिला पक्का लिखा है, तो लिखा है ही लव्ड, ध्यान दिए, ही लव्ड बाय द पुअर, वो गरीबों की मदद करता था, सॉरी, ही लव्ड द पुअर, वो गरीबों से प्यार करता था, हुम जिसकी, आ गया हुम, ही सेव्ड मतलब जिसको बचाता था, किससे, फ्रॉम ट्रू लैंडलॉर्ड, एंड ऑफन हेल्प, आ गया हेल्प विद मनी, तो इसमें बोला था whom did रॉबिन हुड हेल्प विद द मनी, इसमें कहता था पुअर की, पुअर मतलब जो गरीब थे उनकी मदद करता था। अगला पेश है हु वाज रॉबिन हुड, लिखा है हु वाज रॉबिन हुड, बीटर लिखा है, बीटर नेमी, आ गया, मतलब कहां लिखा है बीटर, तो लिखा है द शेरिफ, लिखा है बीटर, तो द शेरिफ मतलब जो हाकिम था, जो हाकिम था, द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन मतलब जो पास के कस्बे का हाकिम था, जो मतलब जो कानून का रखवाला था, है ना। मान लीजिए इतने क्या, जो जमींदारों का अमीर आदमी को चमचा था, उसे होता है हाकिम, जो कानून रखवाला हो। तो द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज बिटर एनिमी, अरे ये मतलब किसका, रॉबिन हुड का। अगला क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज, ऐसी कौन सी पैसेज है, मीनिंग है विंस, जिसका मतलब क्या हुआ, टू मेक नो, जिससे जान जाए, पब्लिकली और ऑब्वियसली, जो कहा से आदेश हो, जो सबके सामने आदेश दिया जाए, तो क्या उसे बोलते हैं डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना, करना डिक्लेयर, लिखा डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर करना, क्या है डिक्लेयर, तो ये इसकी मीनिंग हो गया। अब चलिए करिए इनको, तो अब पहले ऊपर डालेंगे हिंट, हिंट्स, हिंट्स में क्या होगा, दो शब्द शुरुआत के और लास्ट के लिखो, तो क्या हो जाएगा, हिंट्स। नंबर 7 नंबर है रॉबिन हुड, डाट डाट क्या हो जाएगा, क्या है, लास्ट में भी क्या है, रॉबिन हुड,
ओके, आप लिखिए आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसमें लिखा था हु वाज रॉबिन हुड, तो क्या बनाइएगा? तो रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी। कंपनी का लीडर कौन? कंपनी था, कंपनी। कौन कंपनी का? आउटलॉ, जो अपराधी हो, जो कानून से बाहर हो। आउटलॉ हु लिव्ड, कहा गए? हु लिव्ड, जो कहा जाता था इन शेरवुड फॉरेस्ट, मतलब शेरवुड फॉरेस्ट में ज्यादा। ओके, ये तो था हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। अगला क्या है? हुम, तो मिलाइए ऐसे, क्या हो गया? हुम डिड रॉबिन, तो आगे बोलेगा रॉबिन हुड was loved by the poor। मतलब जो रॉबिन हुड था, गरीब उसे प्यार करते थे। हुम, जिसको ही सेव्ड, मतलब वो बचाता था, किसे? फ्रॉम क्रूल, निर्दयी लैंडलॉर्ड्स, मतलब निर्दयी जमींदारों से बचाता था। एंड ऑफन, प्राय, एंड ऑफन हेल्प देम, इसको द पुअर, गरीबों की, किसे? विथ मनी, धन से। ओके, या आप ये कह सकते थे कि रॉबिन हुड हेल्प्ड विथ मनी, इसके कहते ना देम, या द पुअर, वो भी सही है, या पुअर सही रहेगा कि रॉबिन हुड वाज लव्ड बाय द पुअर whom he saved from cruel, निर्दयी, cruel landlords and often helped them, मतलब पुअर की, with money। अगला क्या है? अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भाई आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, है ना, क्योंकि बिना प्रयास गुण मिलने वाला नहीं है। अगला क्या है? Who was Robin Hood beaten name, तो क्या मतलब कौन बताइए? तो कौन है? जहां पे लिखा हु और क्या बताइए? वापस द शेरिफ, तो यहाँ द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज बीटर नेम, लिख दिए। तो द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज, अब यहां पे लिखा है हिज, बताओ हिज किसके लिए आया है? रॉबिन हुड के लिए आया, तो क्या बनेगा? तो द शेरिफ वाज नियर बाई टाउन वाज रॉबिन
हुड्स, रॉबिन हुड का, रॉबिन हुड्स बीटर एनिमी। द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज रॉबिन हुड्स बीटर। कहता मतलब जो एक कस्बे का बगल कस्बा था ना, उसका जो हाकिम था, द शेरिफ था, वो क्या था, उसका सबसे अधिक या सबसे ज्यादा उसका एनिमी शत्रु था, क्योंकि वो कानून का रखवाला था। अब अकॉर्डिंग रूल्स ये कानून को तोड़ता था, लेकिन करता था अच्छा लोगों भला, लेकिन कहता कानून के हिसाब से अपराध था। सी नंबर क्या आंसर नंबर सी। डी नंबर की क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नोज पब्लिक, लिखा है पब्लिकली, पब्लिकली और ऑफिशियली। मतलब जो कहां से हो, मतलब पब्लिक के लिए या फिर ऑफिस को अधिकार के लिए आदेश दिया है, उसे बोलते हैं डिक्लेयर करना। ठीक, तो इन द पैसेज द वर्ड, कौन सा वर्ड है, द वर्ड क्या है, टू मेक, क्या मेक, पब्लिकली, जो सार्वजनिक हो जाए, और ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है, जो अधिकारिक आया है, सब लोगों के लिए आया है, तो पब्लिकली या ऑफिशियली। इन द पैसेज द वर्ड टू मेक पब्लिकली और ऑफिशियली मीन्स, क्या मीन्स, डिक्लेयर करना, ये लिखा है डिक्लेयर, डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये आपका वर्ड हो गया। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जिससे हमारा देश, फिर कहते हैं चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, आप देश के भविष्य हैं। जब आप अच्छे होंगे, जब देश का हर नागरिक अच्छा होगा, तो गारंटी है 2047 को हमारा देश भारत जरूर ही विकसित देश बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए। जीवन में समस्याएं होंगी, फिर भी हमें हंसना है, हमें आगे बढ़ना है, लगातार पढ़ाई करना है। तो जय हिंद, जय भारत।